मोबाइल बाबा आपका नाम कैसे पड़ा? हाँ हाँ, आपका पति पत्नी वाला काम जल्दी होगा। पति पत्नी नहीं हो, अदो बाजू वाले हो। बाजू वाली दूंगा नंबर, जो बाबा का नंबर है, उस नंबर के द्वारा आप बाबा से जुड़ सकते हैं, जो जेल के सलाखों के पीछे तक गए हैं। जय बाबा विष्णु बाबा सोखा बोले शंकर पार्वती सती स्वरूपी नगदेवता नगर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ड्रीम स्ट्रीम के देव दर्शन सीरीज में। और आज हम एक ऐसे जगह मौजूद हैं जो घर में मंदिर बना करके लोगों का कल्याण कर रहे हैं। इनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप भी लगे हैं। ये पिछले 2 साल से वायरल हैं। मोबाइल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अभी भी ये किसी न किसी का कल्याण हमारे सामने भी मोबाइल पे कर रहे हैं। अभी देखिए ये मंत्र पढ़ रहे हैं, जरा इनके पहले मंत्र को सुनते हैं फिर बात करते हैं इनसे। अर्जी लगाओ, झाड़ दिए तो उनको लाइन पे रखिए। हाँ बोलिए ना। बाबा जल्दी होएगा मेरा काम। हाँ हाँ, आपका पति पत्नी वाला काम जल्दी होगा। पति पत्नी नहीं हो, अदो बाजू वाले हो। बाजू वाली हाँ बाजू वाले। ठीक है मदद कर दी। थोड़ा जल्दी होएगा तो अच्छा है। वो ना मांगते दो बाबा। ठीक। और बाबा के लिए भी कुछ ना कुछ देगा बाबा। हाँ, आपसे कोई मांग किए हैं बाबा जी? नहीं, मैं कुछ ही देगा, कुछ ही देगा। 1 रुपया आपसे लिए हैं? नहीं, हेलो, मेरे को मालूम है, मोबाइल देखा अपना, वीडियो देखा ना मैं। आपसे कोई पैसा वैसा नहीं ना लिए है? नहीं, मैं अभी फंसता था। बोला ना आपको कि एक दिन मेरे को दूसरा डुप्लीकेट बाबा है, वो उसने फंसाया था मेरे को। हाँ, फ्रॉड हो रहा है, मेरे नाम से फ्रॉड हो रहा है, बच के रहिएगा। मेरे यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना? हाँ ना, बाबा के लिए मैं देगा ऐसा बोल रहा हूँ, भगवान के लिए देगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा तो दान कीजिए। हाँ, तो जल्दी करो जरा। हाँ बाबा, ठीक। शाम को फोन करो वापस। हाँ करिए शाम में। ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार इनके मोबाइल पे फोन आते ही जा रहा है और इसीलिए इनका नाम मोबाइल बाबा है। और मोबाइल के द्वारा ही लोगों का कल्याण ये करते हैं। ऐसे भारत में न जाने कितने भक्त बाबा के चक्कर में पड़ के अब तक बर्बाद भी हुए हैं। आप हमारे सामने कैमरा के सामने भी देख पा रहे हैं कि बहुत दूर दूर से लोग, अभी जो कॉल था वो मुंबई शहर, यानी कि बॉलीवुड का शहर कहा जाने वाला मुंबई शहर से फोन था और वो बाबा से गुहार लगा रहे थे कि हमारा कल्याण कब होगा। बाबा, आपसे एक मेरा पहला सवाल है। आपको तो परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं। फ्रॉड बाबा का पहचान भक्त कैसे करे? पहला सवाल यही है। पहला, फ्रॉड बाबा को पहचान करने के लिए जो है नंबर पर ध्यान देना पड़ता है जी। कि मेरा एक ही नंबर है, पूरे विश्व में एक ही नंबर हम दिए है, 75 63 0 53 72 9 जी। और बाबा जी किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज कि शुल्क नहीं लेते हैं, अपनी स्वेच्छा अनुसार इच्छा दान करते हैं। कोई 100, कोई 50, कोई 10, कोई 20, मतलब मांग नहीं है, डिमांड नहीं। नंबर 2, इसकी पहचान करने के लिए आप लोग जान लीजिए तरीका कि आपके मोबाइल बाबा किसी का भी कॉल उल्टा नहीं करते, यानी मिस कॉल पर सुनवाई नहीं लेते हैं, ना ही व्हाट्सएप पर सुनवाई लेते हैं, और ना ही किसी को मैसेज करते हैं। जिन्हें जरूरत होता है वह स्वयं फोन करते हैं। हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम झोड़ा छाप बाबा नहीं, एक क्वालिफाइड वैद्य भी है, तो हम एक पढ़े लिखे वैद्य है। वह जो बंदा है उसका चैनल का नाम है बिहार न्यूज चैनल, गुड न्यूज चैनल, ब्रेकिंग न्यूज चैनल और भारत न्यूज चैनल। मतलब एक ही बंदा सिवान का रहने वाला है, जो वह 40 गो वीडियो काटे हुए है मेरा। हाँ, न्यूज के ही माध्यम से वीडियो काटे हैं, बिहारी विजय न्यूज के और तबाही न्यूज इंडिया के माध्यम से जो लोगों को जागरूक कर, उन्हीं का वीडियो काटे हुए 40 वीडियो और 40 को नंबर दिए हुए। सब पर हम हाजीपुर साइबर थाना से FIR किए हुए, लेकिन अभी तक पटवारी सुनवाई नहीं लिए। तो आप देख सकते हैं कि बाबा इतने प्रचलित हो चुके हैं कि इनके नाम पे लोगों ने अपना धंधा शुरू कर दिया है, गलत तरीके से फ्रॉड नंबर दे करके। क्योंकि ये मोबाइल पे सेवा देते हैं, तो मोबाइल नंबर अलग अलग, इनके नाम और चेहरा इनका होता है, लेकिन मोबाइल नंबर फ्रॉड आदमी का होता है, जिससे पैसा ऐंठा जा रहा है, ऐसा बाबा का आरोप है। बाबा ये भी कह रहे हैं कि कुछ हमारे तरह के न्यूज चैनल वाले हैं, वही इनके साथ धोखा कर रहे हैं। बाबा ने पूरी तरह से उन चैनलों का नाम भी लिया है। लेकिन बाबा, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। मेरा सवाल ये था कि भारत में बहुत सारे ढोंगी बाबा आजकल चल रहे हैं, तो आप ढोंगी नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? इसका देखिए, ढोंगी हम नहीं है, लोगों को समझ की अलग की तरीका की बात है। हमारे यहाँ प्रमाण है, हम अर्जी लगाते हैं और
प्रार्थना करते हैं जन की कल्याण के लिए। मेरा कमाने का कोई मकसद नहीं है। मानो तो पत्थर न तो भगवान। और मेरा मंत्र किसी भी गीता रामायण गीता में नहीं मिलेगा। यह पूर्वज हमारा खानदान का दिया हुआ मंत्र है। जो बात है स्पष्ट। अब मानो तो पत्थर न तो भगवान। तुम विश्वास करेगा तो पाएगा, नहीं विश्वास करेगा तो तू अपना घर। बाबा को तुमसे लाभ और हानि नहीं है। लाभ किसको होगा? जो पब्लिक विश्वास करेगा, वो भी घर बैठे। ये ताजुब बात है कि इंडिया में पहला बेर ऐसा घर बैठे कोई व्यक्ति कल्याण कर रहा है। देश हो विदेश हो, वो भी निःशुल्क सेवा। सोचनीय बात। तो अब इस पर सवाल है कि आपको बोलने के पहले कर दे रहे हैं कि बाबा जी का परिवार कैसे चलेगा। क्वेश्चन तो आप करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा जी का परिवार चलाने के लिए एक आयुर्वेदिक वैद्य है। हम अपना दवा दुकान किए हुए, उसी से मेरा चलता है। ये सिर्फ नाम के लिए कि कुछ मुझे कह के मरना है। मरना सभी को है, आज आगे पीछे सबको, लेकिन मुझे करने का मतलब कि नाम कह के मरना है। तो ये मकसद कमाने का नहीं है। हम बार बार पब्लिक को ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग सावधान होइए, मेरे नाम पर कहीं ठगी का शिकार। एक और सवाल है मेरा। जैसा आपने बताया कि आप पढ़े लिखे हैं, आयुर्वेद का जानकार हैं, आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोगों को देते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो निश्चित तौर पे पढ़े हुए हैं, वो ऐसे ढोंग और मतलब झाड़ फूक वाले बातों में विश्वास नहीं करते हैं। एक सवाल, आपकी सवाल को मैं जवाब दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े पदाधिकारी भी इनकी शरणार्थ में झुकते हैं। जिसने कहा कि अगर पूजा पाठ ढोंग है तो उनसे पूछे कि तुमने। नहीं, पूजा पाठ को मैं ढोंग नहीं कह रहा हूँ, झाड़ फूक को मैं ढोंग कह रहा हूँ। मेरे में झाड़ फूक नहीं, एक अर्जी प्रार्थना है जी। ये एक अर्जी लगता है, लोगों का अर्जी लगता है, और सुनने वाले ये है जी। और हम सुनाने वाले, हम सुनाते हैं और ये सुनते हैं, तो उनकी कल्याण होती है। इस बीच में डायरेक्ट पब्लिक को कनेक्ट कर दिए है श्री भोलेनाथ के वीर कि आप इनका दर्शन कीजिए, कर्म कीजिए, आपको फल मिलेगा। मुझे यहाँ किसी तरह का कमाने का मकसद नहीं है। नहीं, बात तो कमाने का दूसरा है, पहले लोगों का कल्याण होने की बात है। तो आप पिछले कितने दिनों से ऐसा काम कर रहे हैं? ये हमारा खानदानी चल रहा है। आप कब से कर रहे हैं? हम तो ये मतलब छोटा थे तब से, मतलब पढ़ाई लिखाई यावर में भी पूजा पाठ करते थे, लेकिन झाड़ फूक का माध्यम नहीं था। ये सब समझिए 8 साल से चल रहा है। 8 साल से चल रहा है। तो अब तक तो आपने लाखों लोगों को ठीक किया होगा। पब्लिक के बीच में जरा जाके देखिए, लाखों की मालाएं की भीड़ होगी, माला से दे भर दिया जाएगा हमारा जी। तो कोई ऐसा चमत्कार जो बिल्कुल अजूबा रहा हो? मैंने जैसे सुना है आपके बारे में कि आप मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। वो मृत व्यक्ति को थोड़ा सा श्वास बचा हुआ था, मरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीता है, ध्यान रखिएगा। वह थोड़ा सा श्वास उसका बचा हुआ था, उल्टा श्वास चल रहा था। हालांकि उसमें मीडिया वाले भी आए हुए थे एम्बुलेंस पर बैठ के मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कि आखिर ये जिंदा करता है कि, लेकिन इनकी आशीर्वाद लग गई, मेरी आशीर्वाद नहीं लगी, इनकी आशीर्वाद लग गई भोलेनाथ के। वो जीवित हुआ और पुनः जागरण पूजा किया। देखे होंगे कि हला हुआ कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किए। तो इसमें भी कई तरह की सवाल आती है। एक हवा, जैसे हवा प्यार क्या होता है, एक पानी की तरह बहकर आता है, पानी की तरह। जो मानेगा वही ठीक होगा। मरने वाला हर व्यक्ति 1000 लोग मर रहा है, तो उसका ऐसा नहीं है कि वह जीवित हो सकता है। जिनको हवा धर लिया, जो मानेगा वही ना, हवा का मकसद समझेगा वही ना। जो हवा नहीं समझेगा वो कभी नहीं होगा। तो जिनको हवा पकड़ेगा उसको बचाने का हर प्रयास करेंगे। जिनको बीमारी का माध्यम होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, भोलेनाथ नहीं कहते, हम वैद्य जी कहते हैं जी। लेकिन ये मोबाइल बाबा आपका नाम कैसे पड़ा? मोबाइल बाबा इसलिए नाम पड़ा कि ये पब्लिक का ही नाम रखा हुआ है। पहले से ही हम मोबाइल पर लोगों को झाड़ फूक करते थे। तो इसे जब यहाँ पे हरदी मेला गोपालपुर में 13 घर बचा है, सारे मीडिया वाले जाके छानबीन कीजिएगा। 13 घर जब बचा है तो वहीं से नाम रख दिए लोग कि बाबा जी हम लोग को मोबाइल पर ठीक किए हैं, तो इनका नाम मोबाइल बाबा रखा जाए। ये पब्लिक का प्यार है, पब्लिक का नाम है, अपने से खुद नहीं रखे। अच्छा, फोन आ रहा है, जरा फोन उठाइए। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। लाइन पर, हाँ झाड़ दी, लाइन पर आइए। जय बाबा विष्णु बाबा सोखा बोले शंकर पार्वती सती स्वरूपी नग देवता नगिन माता देवो के देव महादेव के देवता में देवता छठी में रख देवता देवता चंद्रमा टेंग देवता धरती माता काश देवता पताल देवता इनवान कोयला कमला डकने दिगानी जरम काली गंगा देवता नगिन माता छठी में रख देवता आगे देवता में देवता। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी भी ये झाड़ फूक कर रहे हैं और यही चीज ये लगातार करते रहते हैं, तभी इनका नाम मोबाइल बाबा पड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी अभी कोई भी भक्त नहीं है जो इनके यहाँ पहुँचा हो। लेकिन मैं जब से यहाँ बैठा हूँ तब से लगातार फोन का सिलसिला जारी है और लोग
फोन पे ही इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनका कल्याण हो। अभी हमारे सामने भी ये नंबर आपने खुद जो बोल नंबर देते बताया, नंबर आपने अगर बताया हो, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा नंबर, जो बाबा का नंबर है। उस नंबर के द्वारा आप बाबा से जुड़ सकते हैं। बाबा, उसका टाइमिंग आपने बताया सुबह 11 बजे से सुबह 11 बजे से 4 बजे तक और रात्रि 7 से 10। रात्रि 7 से 10। बस। तो इस समय सीमा के अंदर ही बाबा आपका टेलीफोनिक झाड़ फूक जो होता है वो करते हैं। लेकिन बाबा, सवाल जो है वो अभी भी उलझा हुआ है। बहुत सारे बाबा दुनिया में आए, अपने भारत की बात करें, जो जेल के सलाखों के पीछे तक गए हैं। तो आप उससे कुछ मिलता जुलता काम तो नहीं कर रहे हैं?